ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड से जिसका नाम होता है नोक, जो एक बहुत ही ज़्यादा रिच गर्ल होती है एंड साथ ही साथ ज़्यादा एरोगेंट भी होती है। लेकिन नोक अपने मॉम एंड डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती। आज उनके मॉम एंड डैड की हैप्पी एनिवर्सरी थी जिसके कारण नोक बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते कि नोक के मॉम एंड डैड दोनों ही डिवोर्स ले लेते हैं उनके वैलेंटाइन डे ही, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग फ़ोटो खींच कर नोक को सेंड करने वाले थे, जिससे उन लोग को विश्वास हो जाए कि वो लोग अभी तक एक साथ हैं, यानी कि नोक को कुछ भी नहीं पता है उनके मॉम डैड के डिवोर्स के बारे में। लेकिन इसके पहले नोक की मदर एंड फादर फ़ोटो खींच पाते, उसी टाइम उधर अचानक से नोक आकर उन दोनों को सरप्राइज़ कर देते हैं, और नोक अपने मॉम एंड डैड से मिलकर इतना खुश हो जाती है जिसे देखकर उसके मॉम डैड समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बताए डिवोर्स के बारे में। लेकिन अचानक से नोक को वो डिवोर्स पेपर मिल जाता है, जिसे देखकर नोक शॉक हो जाती है और अपने आप को बाथरूम पर लॉक कर लेती है दौड़ कर, और बहुत रोती है। उसके मॉम डैड भी उसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं कि नोक कहता है कि मॉम डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ये सब कुछ सुनकर उसके मदर कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, आज का ज़माना बदल गया, डिवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी डैड को अब मुझसे प्यार नहीं रहा, हम दोनों तो एक दूसरे से अब नफरत करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं ना कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और नोक से कहता है कि अब तुम ही बोलो, हम कैसे एक साथ रह सकते हैं जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। लेकिन नोक को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो रो ही जा रही थी और रो ही जा रही थी, उसे समझ भी नहीं आ रहा था उसके मॉम डैड अलग कैसे हो सकते हैं। उसके बाद नोक के मदर को एक मैसेज आता है जिसे देखकर उनके हाव भाव बदल जाते हैं और उधर से चली जाती है। जब नोक बाहर आकर उससे पता चलता है कि उसकी मदर कहीं जा रही है, तो वो भी उनके पीछे करने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन उसके फादर उसे रोकते हैं, लेकिन नोक नहीं मानती और जाने लगती है। वो देखती है कि उसकी मदर एक बहुत ही हैंडसम बॉय के साथ कहीं जा रही है, तो वो भी एक ऑटो बैठ जाती है और उस ऑटो वाले से कहती है कि चलो उस कार का पीछा करो जिस पर उसके मॉम एंड वो लड़का बैठा हुआ है। नोक को लग रहा था कि वो बॉय और उसके मदर के बीच अफेयर चल रहा है। लोग पीछा करते करते एक होटल तक आते हैं। वो देखते हैं कि उसके मदर एंड वो हैंडसम बॉय एक कमरे पर जा चुके हैं, और इसके बाद लोग उस रिसेप्शन के पास आते हैं और उस रूम का नंबर मांगते हैं जिस पर उसके मदर अभी रुकी हुई है। लेकिन रिसेप्शन कहता है कि हम कोई भी बाहर के इंसान को अंदर पर हमारे गेस्ट जिस रूम पर रुके हुए हैं उसका नंबर नहीं बता सकते। जिस पर लोग उन्हें अपनी आईडी प्रूफ दिखाते और कहते कि देखो इधर मेरी मदर की साइन है, यानी कि मैं उनकी बेटी हूँ, अब तो बताओ आओ। जिस पर रिसेप्शन बता देते हैं कि उसके मदर इस टाइम किस रूम पर रुके हुए हैं। इसके बाद लोग उस कमरे पर जाते हैं और डोर ओपन करते ही लोग उस पर हमला कर देते हैं। आई मीन उससे पीटने लगते हैं उस लड़के को, और वो लड़का कहता है कि रुक जाओ, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। जिस पर नोक कुछ नहीं कहता और उसे मारने ही लगती है, और अचानक से नोक गिर जाती है उसके ऊपर एंड एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच एक किस हो जाता है। और उस किस के बाद लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उस लड़के को मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कहाँ से आती है मुझे किस करने की। जिस पर वो लड़का कहा कि मैंने तुम्हें किस नहीं किया, समझ गए तुम, हाँ तुमने मुझे किस किया। और यही लड़का इस कहानी की मेन लीड भी है। एंड वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है जिस पर नोक उसे काट लेती है, और जिस पर उसे गुस्सा आता है उस लड़के को एंड वो उसका गाल खींचने लगता है। फिर नोक को याद आता है कि ये तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और जिसका नाम है नाई। इसके बाद नाई कहता है कि अब तुम्हें कुछ याद आया, जिस पर नोक उसे एक जोर का लात मारती है। सच करो इस पॉइंट पर नाई का चेहरा देखने लायक था। इसके बाद लोग अंदर जाती हैं और देखती हैं उसकी मदर का ड्रेस वहीं पर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर नोक को लगता है कि नाई ने उसकी मदर के साथ कुछ कर दिया है, और नाई से कहता है कि तुम मेरे मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी, उन्होंने तुम्हारे इतनी देखभाल की और तुमने ये कर किया, ये सब कर कर तुमने हमारा एहसान चुकाया है।
इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक पर देखते हैं कि नायक को उसके मदर बचपन में छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से नायक को लोग के फादर ने ही बड़ा किया है और वो उसी की कंपनी का एक बहुत ही टॉप पोजीशन पर है। इसके बाद नायक कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही, जिस पर नोक कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस पर नायक कहता है ठीक है, तो तुम पूरा कमरा छान मारो, या तो तुम्हें तुम्हारी मदर मिल गई ना तो तुम मुझे पीट लेना, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे सामने। और नोक से कहता है कि याद रखना, या तो तुम्हें तुम्हारी मदर नहीं मिली ना तो तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। इसके बाद नोक पूरी कमरे की छानबीन करती है, लेकिन उसे उसकी मदर नहीं मिलती। जिस पर वो कहती है कि मेरी मदर कहाँ है। जिस पर नाई कहता है कि ये देखो, तुम्हें तुम्हारी मदर नहीं मिली ना, देखा तुम्हारी मदर इधर नहीं है, मैंने कहा था ना। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास ले जा सकता, तो मुझे सॉरी बोल दो तो फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसके बाद नोक को मजबूरन सॉरी बोलना ही पड़ते। इसके बाद हम अगले सीन पर देखते हैं कि नोक के मदर एक पार्टी पर आई होती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसको सरप्राइज़ देने के लिए कुछ बहुत ही हैंडसम बॉय को ले आया होता है। एंड उसी टाइम उधर नोक आ जाती है, जिससे नाई ने ले आया होता है उस पार्टी पर, जिसे देखकर उसके फ्रेंड मन ही मन में कहता है नहीं अब क्या होगा हम लोगों का। इसके बाद नोक उस लड़के के हाथ से केक लेकर उसके मदर के पास ले आती है। इसके बाद क्योंकि उसकी मदर के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसके कारण उसे कुछ दिख नहीं रहा था, एंड उसने कैंडल को बुझा देती है। इसके बाद जब वो अपनी पट्टी हटाकर देखती है कि उधर नोक है, तो वो शॉक हो जाती है। इसके बाद नोक कहता है कि अच्छा तो आप ये सब कर रही थी, आपको मेरी एंड मेरे डैड के बारे में एक बार भी टेंशन नहीं हुई कि हमारी हालत कैसी हो जाएगी आपके बिना, आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचे। और कहता है कि आप इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हैं मदर। जिस पर नोक की मदर उठ जाती है और कहती है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ। इसके बाद उधर उसके डैड भी आ जाते हैं नोक की। इसके बाद नोक की मदर कहती हैं कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, पर मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने डिवोर्स दिया था। चलो मैं तुम्हारी डैड की तरह तो नहीं हूँ ना, जो किसी और लड़की के लिए डिवोर्स दिया। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी डैड की तरह नहीं हूँ, जो किसी और लड़के के चक्कर में पड़कर तुम्हारे डैड को डिवोर्स दिया था। तुम्हारे डैड किसी और लड़के से प्यार करते थे, जिसके कारण वो मुझे डिवोर्स देना चाहते थे, जिससे मैं इधर से चले जाऊँ और तुम्हारे डैड उस लड़की को अपने पास ले आए और शादी कर सके। और मैंने तो सुना है कि वो लड़की तुम्हारी एज की ही है। जिससे सुनकर नो को यकीन नहीं होता कि उसके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं, और उसके डैड से कहते हैं क्या ये सच है मॉम जो कह रही है। इसके बाद उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोक उधर से चली जाती है और उसके पीछे पीछे नाई भी आ रहा होता है, उससे रोकता है। जिस पर नोक कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे अकेले छोड़ दो, ये मेरा फैमिली मैटर, तुम बीच पर टांग मत ही अड़ाओ तो सही है। इसके बाद नाई कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दे दी है। अब तुम्हारी भी फर्ज होती है कि तुम उनकी खुशी के लिए इतना सा सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हो। जिसमें नोक कहता है कि या तो वो लोग मुझसे प्यार करते ना तो एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देते, मेरी वजह से हमेशा हमेशा एक साथ रहते। और वैसे भी ये मेरा फैमिली मैटर है, मैंने कहा ना, तुम्हें क्या पता कि फैमिली मैटर पर क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास तो अपनी खुद की कोई फैमिली है नहीं, तो मेरे फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो ना। तुम्हें क्या लगा हाँ कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। जिस पर नायक को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मानती हूँ कि मेरी अपनी खुद की फैमिली नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड ने और तुम्हारे मॉम ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया है, तो इस हिसाब से मैंने भी उन्हें अपनी फैमिली की तरह माना है। उन्होंने मुझे कभी भी अपने मदर के ना होने का एहसास नहीं दिया, इस हिसाब से ये मेरी भी फैमिली मैटर है। और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अब अपने डैड की बात मान नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें ये शादी मान लेनी चाहिए। तुम्हारी डैड की शादी के बारे में मान लेना चाहिए। जिसे सुनकर नोक को गुस्सा आता है और उससे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम सिर्फ मेरे डैड के साथ अच्छे होने के नाटक करते हो, तुम्हारी नज़र तो प्रॉपर्टी पर है,
तुम तो बस यही मौका ढूंढते रहते हो कि कब तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये सब कुछ कहकर नोक उधर से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो गिर जाती है रोड पर और उस दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रही होती है, सॉरी कार आ रही होती है, जो उसे टक्कर मारने ही वाली थी। लेकिन उसी टाइम नाय आकर नोक को बचा लेता है और इसके बाद नाय बेहोश हो जाता है, जिस पर नोक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। आखिरकार नाय जग जाती है और इसके बाद वो नोक को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन नोक उठकर दोबारा से पैदल चलने लगता है और नाय भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसके बाद नाय कहता है कि रुक क्यों गए, चलो ना, या तो तुम्हें खुशी मिलती है ना ऐसे पैदल चलते चलते रहने पर, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर नाय कहता है, सॉरी नोक कहता है कि अब मुझे दुनिया के कोई भी चीज़ मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे मॉम डैड अब अलग हो रहे हैं। इसके बाद नोक उसके हाथों एक स्टोन देता है और कहता है कि इसे झील में फेंको और अपना गुस्सा निकालो, जिस तरह से हम बचपन में निकाला करते थे। लेकिन नोक जब भी उसे फेंकने वाली होती है कि तभी उसे अपने मॉम डैड की डिवोर्स वाली बात याद आती है और वो टूट टूट जाती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद नाई उसे एक अपना कोट उड़ाता है और उसी के साथ वहीं पर बैठा रहता है जब तक वो शांत नहीं हो जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। या तो आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड मुझे कमेंट भी कीजिएगा। सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, वो भी बहुत जल्द। सो स्टे सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय।